अॼु प्रैक्टिकली हुआ त असां वेव्स खे विजुअलाइज़ कंदासीं छाते असांखे दिया कैथोड रे ऑसिलोस्कोप असां सप्लाई कंदासीं फंक्शन जनरेटर और फंक्शन जनरेटर में असां छा कंदासीं हम इसको देंगे फंक्शन जनरेटर से वेव्स और हम वही वेव्स जनरेट करेंगे मीन्स वो देखेंगे किसमें इस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पे। तो चलिए यहाँ पर आइए आप शुरू करें। चलिए हमने अभी इसको ऑन कर दिया है साफ साफ कर। अभी ये देखें ये हमारा ऑसिलोस्कोप स्टार्ट होने वाला है और ये हमारा है फंक्शन जनरेटर। अब इसमें आप मुख्तलिफ फंक्शंस देख सकते हैं। इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी भी है और एम्पलीट्यूड भी आपका हुआ गिवन है, फेस भी गिवन है। अब इसको ऑपरेट करने से पहले हम इसको कनेक्शन करते हैं। ये देखें यहाँ पर इसके जो कनेक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है इसके चैनल 1 के साथ। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, आपको वेव देखना है वहाँ पर ऑसिलोस्कोप में। तो यहाँ पर एक बटन है हमारा क्या वेव फॉर्म मीन्स आपको किस टाइप की वेव चाहिए। सब पहले तो हम क्या कर देंगे आउटपुट, ताकि हमारा वहाँ पर आउटपुट हमारा शो हो जो भी हम यहाँ पर देंगे। अभी हमने वेव फॉर्म को क्लिक कर दिया और हमारे पास ये सारे के सारे ऑप्शन आ गए। साइन वेव आपको देखनी है, स्क्वायर वेव आपको देखनी है, पल्स वेव आपको देखनी है, रैंप वेव आपको देखनी है या नॉइज़ वेव आपको देखनी है। अब सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे साइन वेव को हम देखेंगे उसे ऑसिलोस्कोप में। ये हमारा जो बटन है ये इसको ही ऑपरेट करेगा। हमने जब भी ये बटन दबा दिया तो हमारे यहाँ पर क्या आ गई, देखो वेव आ गई, साइन वेव आ गई मीन्स पल्स मीन्स ऑसिलेटिंग चेंजेबल वेव्स। अब हमें यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेट करनी है। तो यहाँ पर एक बटन है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी में हमने सेट कर दिया। यहाँ पर एक लाइन आ गई। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, आपकी जो मर्जी चाहे आप वो नंबर कर सकते हैं। सपोज करें मैंने 25 लगा दिया। अब यहाँ पर इसके यूनिट्स हैं कि आप किस में कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर किलो हर्ट्ज में मुझे मालूम करनी है तो यहाँ पर क्या दूंगा मैं इसको F4। मेरा यहाँ पर क्या आ गया 25 किलो हर्ट्ज मीन्स मैंने यहाँ पर सप्लाई कर दिया है। अब वहाँ पर चेक करेंगे। तो चलिए ऑसिलोस्कोप में देखें। वाह ये देखिए हमारा ऑसिलोस्कोप में काम कर रहा है। अब देखिए आपकी साइन वेव्स यहाँ पर जनरेट हो गई हैं और यहाँ पर देखें जो आप जितनी आपने फ्रीक्वेंसी दी थी वो यहाँ पर आपकी गिवन है मीन्स शो हो रही है। अब ये जो आपका टाइम है वो क्या है, टाइम 20 माइक्रो सेकंड्स है। और जिस जो आपने यहाँ पर वोल्टेज दिए हैं 1 वोल्ट। अब इन वोल्टेज को आप क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी स्केल है जैसा कि हमने चैनल 1 यूज़ किया है तो हम चैनल 1 के साथ अगर इसके वोल्टेज चेंज करेंगे तो देखें इसका एम्पलीट्यूड मीन्स बढ़ रहा है, कैसे वेव ऊपर बढ़ रही है। अगर हम इसका ये जो स्केल है इससे हम इसका टाइम बढ़ा सकते हैं। देखें अगर हमने इसका ये चेंज कर दिया तो इसके हॉरिजॉन्टल जो भी बक्से हैं जो मीन्स इसके स्पेसेस हैं वो भी क्या हो गई, बढ़ गई। अगर हमें ये चेंज करनी है तो इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो जाएगा। चले हमने साइन वेव को देख लिया। अब आते हैं कोई दूसरी वेव। अब सिमिलरली मैंने वेव फॉर्म को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है सेकंड में हमारी स्क्वायर वेव है। फिर से मैंने F2 को क्लिक कर दिया, हमारी स्क्वायर वेव बन गई। पहले हमारी साइन वेव थी, अब यहाँ पर हमारी क्या आ गई, स्क्वायर वेव आ गई। सेम फ्रीक्वेंसी मैंने रखी है 25 किलो हर्ट्ज। अब वहाँ पर देखें अब जैसा कि इसका एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा है तो मैंने यहाँ पर इसका कुछ कम करना। अब ये हमारा किस पर ऑपरेट हुआ है, 1 वोल्ट पर, जो कि यहाँ पर आपका गिवन है। ठीक है अब फिर से हम इसका थोड़ा स्केल चेंज करेंगे, हॉरिजॉन्टल के लिए चेंज कर सकते हैं। और ये जो आपके बटन है ये इसकी पोजीशन अप एंड डाउन के लिए यूज़ होता है कि आपको कैसे बैर करना है। और यहाँ पर जो बटन है पोजीशन का लेफ़्ट और राइट करने के लिए आपका यूज़ होता है। ये देखें यहाँ पर, ठीक है आप तो समझ गए होंगे। तो टाइम बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी ना। हाँ अगर आप टाइम इसका यहाँ पर चेंज करते हैं, यहाँ पर देखें इसका यहाँ पर टाइम गिवन है कितना, 10 माइक्रो सेकंड। यहाँ पर देखें 10 माइक्रो सेकंड। अब सपोज करें मैंने इसका टाइम बढ़ा दिया 5 माइक्रो सेकंड तो देखिए इसका कम हो गया। अब इसका टाइम कम हो गया है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरह से अब फिर आते हैं हम यहाँ पर वेव फॉर्म क्लिक करेंगे। सिमिलरली हम क्या यूज़ करेंगे, हम देखेंगे पल्स वेव हमारी कैसी दिखती है। पल्स वेव को हम देखेंगे, इसकी रेंज नहीं है यहाँ पर तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब रैंप वेव यूज़ करूँगा। और यहाँ पर हमारी आ गई है पल्स वेव, यहाँ हमारी पल्स वेव, इसकी पल्स वेव है। अच्छा अब इसका हम वोल्टेज कम और ज़्यादा करेंगे, इसका स्केल देखेंगे। ये स्पीड में चुकाలని यार पल्स रीडिंग है। अब देखना है इसका कि ये दिखती कैसी है। अब लगता है पल्स वेव दिखती है ऐसी है, यहाँ पर भी गिवन है। चले हम रैंप वेव में यूज़ करते हैं। अब रैंप वेव,
अब रैंप वेव की बारी हमारे यहाँ पर क्या है, सिमिलरली फ्रीक्वेंसी हमारी दी गई है 25 किलो हर्ट्ज़, एम्पलीट्यूड में हमारा सेट है, फेज भी हमारा 0.0 है। अब यहाँ पर थोड़ा है, इसका थोड़ा कम कर दें, इसका यहाँ पर मैंने सेट करना है ताकि मुझे दिखाई तो दे कैसी दिखती है। अब मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पर इसके कितने वोल्टेज हैं गिवन, 1.00 वोल्ट। सिमिलरली इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 25 किलो हर्ट्ज़, और उसका टाइम पीरियड क्या है 10 माइक्रोसेकेंड। 10 माइक्रोसेकंड। वेरी गुड। कैमरा थोड़ी सी है इसलिए। अब हमने बहुत एंजॉय किया कि हमारी वेव कैसी दिखती है। हमने साइन वेव भी आज देख लिया कि कैसी दिखती है, रैंप वेव भी हमने देख लिया, उसके अलावा स्क्वायर वेव भी हमने देख लिया, उसके अलावा थोड़ी सी पल्स से जो हमारी वेव थी मुझे भी समझ नहीं आई पर हमने देख ली वो भी। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट।